दिल्ली में कूड़े और कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल के पहुंचने से पहले गाजीपुर में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि वो केजरीवाल को वहां नहीं आने देंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोला। दोनों तरफ से खूब नारेबाजी हुई। हंगामे और बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए और ऐलान कर दिया कि इस बार कूड़े पर ही एमसीडी का चुनाव होगा। केजरीवाल के गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचने को बीजेपी ने चुनावी ड्रामा बताया। ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा। अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। कश्मीर के विलय की 75वीं बरसी पर बीजेपी ने एक बार फिर नेहरू पर निशाना साधा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और कहा कि नेहरू की 5 भूलों की सजा देश आज भी भुगत रहा है। कांग्रेस ने पलटवार किया और शोपिया से कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों को लेकर केंद्र सरकार से श्वेत पत्र की मांग की। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो घाटी में एक भी कश्मीरी पंडित नहीं बचेंगे। इस बीच श्रीनगर में आयोजित वायुसेना के शौर्य दिवस में राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को चुनौती दी। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सताता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सताता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद में 2 दिनों के चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। शिविर में अमित शाह ने आईपीसी और सीआरपीसी को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसद में बिल लाया जाएगा। अमित शाह ने FCRA कानून के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने अपराध से निपटने के रोड मैप भी बताए। शिविर से पहले अमित शाह हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। तेलंगाना पुलिस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का खुलासा किया। साइबराबाद पुलिस ने दावा किया कि एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों TRS के विधायकों को खरीदने आए थे। इनके पास से नकदी और चेक भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक विधायकों के खरीद फरोख्त में 100 करोड़ से ज्यादा की डील हो सकती थी। TRS ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर आरोप लगाए। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय है। कोर्ट ने फिलहाल आजम खान को 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही उन्हें उच्च अदालत में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया है। फैसले के बाद आजम खान ने कहा कि मैं इंसाफ का कायल हो गया हूँ। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। दरअसल सुबह एक पूरा परिवार टवेरा गाड़ी में सवार होकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए प्रयागराज से विंध्याचल जा रहा था। तभी रास्ते में बेकाबू कार बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर के बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है।
आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। पटना में प्रशासन की ओर से छठ की तैयारियां फाइनल स्टेज में हैं। घाटों की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस बार प्रशासन ने गंगा जल को टैंकरों की मदद से दूर दराज की कॉलोनियों में पहुंचाने का इंतजाम किया है, ताकि जो लोग गंगा किनारे नहीं आ सके उन्हें भी गंगा जल मिल सके। छठ के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती होगी, साथ ही रिवर पेट्रोलिंग का भी इंतजाम होगा। बाबा केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान से बंद कर दिए गए और सुबह के करीब 8:30 बजे बाबा की डोली शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ के लिए रवाना कर दी गई। बाबा केदार की डोली की अगुवाई आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्र से किया गया। हजारों भक्त बाबा केदार की पैदल डोली यात्रा में साथ चल रहे थे। इस बार 15.5 लाख भक्तों ने केदारनाथ के दर्शन किए। उधर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। अब यमुना मैया के दर्शन शीतकालीन पड़ाव खरसाली में होंगे। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का विजय रथ तेजी से दौड़ रहा है। आज खेले गए सुपर 12 के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 56 रन के बड़े अंतर से हराकर ग्रुप बी के टॉप पर पहुंच गया। भारत की ओर से विराट कोहली ने फिर से 62 रनों की नाबाद पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने महज 25 गेंदों में 51 रन जड़ डाले। अब रविवार को भारत का अगला मुकाबला पर्थ में साउथ अफ्रीका से है, जिसका हर किसी को इंतजार है।